हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान में होगा हम लोग सीडीपी पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं जेटेट का या पेपर 2 के लिए, दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सीडीपी। एंड हम लोग इसमें आपका बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं। विकास क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं। हम लोग अभी देख चुके हैं कि आखिर जो विकास होता है उसका क्रम क्या होता है, कि आखिर अर्ली चाइल्डहुड किसको बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड किसको बोलते हैं, एडोलेसेंस पीरियड क्या होता है या फिर इन्फेंसी पीरियड क्या होता है, और इन सभी पीरियड में कौन कौन सा गुण होता है, इन सभी को हम लोग लास्ट क्लासेस में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। आप उसको ठीक तरीके से देख लीजिए क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। आज के क्लास में हम लोगों को बाल विकास का सिद्धांत, हम लोग लास्ट क्लास में इसको देख चुके थे, लेकिन इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को छोड़े थे, जिसको कि हम लोग को आज कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे। हम लोग इसमें ये पढ़े थे कि आखिर बाल विकास की अवधारणा होती क्यों क्या है। हम लोग ये देखे थे कि हर बच्चा जो होता है वो हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, हर बच्चा यूनिक होता है, तो इसीलिए हम लोग को इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है उसको साथ में लेके चलना चाहिए। यहाँ पे आपका बहुत सारा ऐसा आपका डेवलपमेंट होता है जिसको मापा जा सकता है, बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसको मापा नहीं जा सकता। उसके अलावा हम लोग ये देखे थे कि बहुत सारा आखिर जब भी डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंट का एक फिक्स पैटर्न होता है और उस फिक्स पैटर्न के अनुसार से ही वो होते रहता है। उसका स्पीड ऑफ द डेवलपमेंट हो सकता है कि किसी में वेरी करे, कोई हो सकता है थोड़ा उस डेवलपमेंट की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कोई हो सकता है थोड़ा उसका स्पीड उतना ज्यादा तेज नहीं होगा, लेकिन इवेंचुअली वो कहां पहुंच रहा है, तो अपने मैच्योरिटी की ओर पहुंच रहा है। और मैच्योरिटी की ओर पहुंचना ही क्या होता है, तो एक प्रकार से डेवलपमेंट है, या तो आपको ध्यान में होगा। उसके अलावा हम लोग आपका सर से पैर का क्रम, जिसका आप जिसको आपका सेफेलोकॉर्डिकल जो आपका सीक्वेंस बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डिकल सीक्वेंस बोला जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे निकट से दूर का क्रम, ये इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लास्ट क्लासेस में देख चुके थे। इसमें हम आपको बताए थे कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके शरीर, मेन जो शरीर है उससे जितना करीब का जो आपका जो अंग है वो सबसे पहले क्या होता है, तो उसको आप हैंडल करना सीखते हैं। उसके बाद आप उस थोड़ा दूर उस टाइप से आप करते रहते हैं। जैसा हम आपको बताए थे कि अगर आपका हाथ जो है उसमें आपका जो ये जो बॉडी है, इस बॉडी में सबसे ज्यादा दूर क्या है, तो सबसे ज्यादा ये जो मेरी उंगलियां हैं ये सबसे ज्यादा दूर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो बॉडी है पहले क्या होगा, पहले इस बॉडी को कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद हो सकता है वो कंधे को, गले को कंट्रोल करना सीख रहा है, उसके बाद वो आर्म्स को कंट्रोल करना सीख रहा है, उसके बाद वो हैंड्स को कंट्रोल करना सीख रहा है, और एट द एंड वो क्या करेगा, उंगलियों को कंट्रोल करना सीखेगा। तो क्या हो रहा है, हम निकट से दूर की ओर जा रहे हैं ऑलवेज, है ना। उसके अलावा हम आपको क्या बोलते हैं, सर से लेके आपका पैर की ओर आपका डेवलपमेंट बढ़ता है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि पहले आप अपना गला सीधा करना सीखते हैं, उसके बाद आपका कमर सीधा होता है, कमर से आप यूज करना सीखते हैं, फिर थोड़ा बैठना चलना वो सब चीज आपका स्टार्ट होता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में होगा। तो ये सब चीज हम लोग लास्ट क्लासेस में देख चुके थे। उसके अलावा हम लोग देखे थे कि ये जो होता है ये क्या होता है, ये चेंजेस इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा ये क्या होता है, ये आपका सामान्य से विशिष्टता की ओर, जिसको हम लोग बोले थे आपका जनरल टू स्पेसिफिक की ओर हमेशा आप क्या बढ़ करते हैं, तो हमेशा आप बढ़ते रहते हैं। इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके थे, आपको ध्यान में होगा, है ना। उसके अलावा बहुत सारा ये है ये सतत प्रक्रिया है, हमेशा आपका जीवन जब से स्टार्ट होता है उसके अलावा जब तक आपका एंड नहीं होता है तब तक ये प्रक्रिया चलते रहता है। इसमें व्यक्तित्व का विकास होता है, सह संबंध या एकीकृत इसमें है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपका जो बॉडी है वहां पे इंटीग्रेशन हो रहा है एंड डिफरेंशिएशन भी एट द सेम टाइम हो रहा है ना। अब बताइए हमको कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में कौन बोला था कि डेवलपमेंट इज लाइक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, कौन बोला था इसके बारे में, एक बार हमको इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, एक तरीके से आप अपने पूरे बॉडी को साथ में कैसे आपको जोड़ के यूज करना है ना। किसी चीज को क्या बोलते हैं, हो सकता है यहां पे लिखने के लिए हम केवल इन हाथों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मेरा पैर यहां पे यूज हो रहा है, मेरा दिमाग यहां पे यूज हो रहा है, मेरी आंखें यहां पे यूज हो रही है। तो क्या हो रहा है, हम यहां पे कोऑर्डिनेट करके यहां पे कर रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेट करना। या फिर अगर हमको केवल अपने उंगलियों का काम होगा, पूरे बॉडी का काम नहीं, केवल अगर उंगलियों का काम है, तो उसको भी हम कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो भी हम सीखते हैं। तो एक तरीके से आप इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बहुत यहां पे सीखते हैं। ये सब ये सारा चीज हम लोग लास्ट क्लासेस में देखेंगे। शरीर के विभिन्न हिस्सों में आपका जो विकास का जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है। कोई जो बॉडी का पार्ट है वो बहुत तेजी से डेवलप होता है, कोई जो होता है वो स्लोली डेवलप होता है। विकास चरण दर चरण होता है, मतलब एक फिक्स पैटर्न है। आप पहले बचपन में जाएंगे, एकदम इन्फेंसी वाला एज, देन आप अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलेसेंस के बाद में फिर आप क्या कहलाएंगे, एडल्ट कहलाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, एक फिक्स पैटर्न है आपका। तो वही यहां पे बोल रहा है कि एक चरण दर चरण हमेशा ये बढ़ते रहता है।
उसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखे थे कि बाद के विकास की तुलना में प्रारंभिक विकास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपका अर्ली चाइल्डहुड के टाइम जो हो रहा होता है आपका डेवलपमेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम में बहुत ज्यादा बच्चे के अंदर में शारीरिक के साथ साथ में उसका मानसिक डेवलपमेंट, उसके अंदर में भावनात्मक डेवलपमेंट, उसके अंदर में कॉग्निटिव अफेक्टिव डेवलपमेंट उसके अंदर में बहुत ज्यादा होते रहता है। तो उसके लिए वो जो पीरियड होता है, एकदम बचपन वाला जो पीरियड होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या किया जा सकता है, इसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताए थे कि एक तरीके से ह्यूमन जो है वो हजारों साल से अपने बच्चों को पालते आया है। उसको पता है कि हाँ कब कौन सा टाइम आएगा जब बच्चे चलना स्टार्ट करेंगे, कौन सा टाइम आएगा बच्चे बोलना स्टार्ट करेंगे, कौन सा टाइम आएगा बच्चे दिमाग खाना स्टार्ट करेंगे। तो वो सब क्या, वो सब फिक्स है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं, अच्छा बच्चा 3 साल का हो गया है, तो 3 साल का हो गया मतलब तो अब तो शैतानी वैतानी करना स्टार्ट कर दिया होगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग पूर्वानुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताए थे आंशिक प्रबलन का सिद्धांत, जिसको आपका बोला गया था सोशल लर्निंग थ्योरी या फिर फ्रैक्शनल रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जो कि आपका मिलर एंड डोलार्ड के द्वारा आपका दिया गया था, है ना, 1941 में। वो थोड़ा सा आपको वो भी ध्यान में होगा। उसके अलावा एक और हम लोग क्या देखे थे, एक और हम लोग देखे थे थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन, किसके द्वारा दिया गया था, गैसेल के द्वारा। हम आपको बताए थे गैस में आप खाना बनाना तब स्टार्ट करते हैं या आपको तब स्टार्ट करवाया जाता है, आप अलाउड होते हैं गैस ऑन करने का तब जब आप क्या होते हैं, जब आप मैच्योर होते हैं। तो वो थोड़ा सा आप इससे आप याद कर सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये सब चीज हम लोग लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि भाई ये जो चाइल्ड का डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सभी हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। उम्मीद है ये बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में होगा, है ना। हाँ, उसके अलावा कौन कौन सा चीज था जो कि आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, तो उसको हम लोग 2 भागों में बांटे थे। एक था आपका इंटीरियर, एक था आपका एक्सटीरियर। इंटीरियर में क्या क्या था, तो इंटीरियर में हम आपको बताए थे आपका हेरिडेटरी फैक्टर है ना, आप जो क्या बोलते हैं, आप जो आपके माता पिता आपके पेरेंट्स से जो आपको मिला है वो है। उसके अलावा आपका शारीरिक जो क्षमता है ना, आपका जो बॉडी है, उसके अलावा आपका जो बुद्धिमत्ता है, आपका जो इंटेलिजेंस है, और उसके अलावा क्या, तो उसके अलावा आपका इमोशनल फैक्टर है ना, कि आप कितने इमोशनल, ये सब क्या, ये सब आपका इंटरनल चीज है। उसके अलावा हम देखे थे आपका एक्सटर्नल चीज। एक्सटर्नल चीज में क्या होता है, तो हम आपको बताए थे कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं उसका भी तो इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर में। अब वो कौन कौन सा चीज है, तो वो आप सबसे पहले तो भैया परिवार में रह रहे हैं, है ना, परिवार में रह रहे हैं, आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं या फिर आप एक क्या बोलते हैं एक स्मॉल फैमिली में रह रहे हैं, अगर एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आपका जो बच्चा का जो वैल्यूज होगा वो बहुत ज्यादा अलग होगा एज कंपेयर टू अ स्मॉल फैमिली चाइल्ड, है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, ये भी हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। उसके अलावा आप जिस इन्वायरमेंट में बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं वहां बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, बहुत ज्यादा शोरगुल तो नहीं है, कहीं वहां बहुत ज्यादा नॉइस तो नहीं है, वहां पॉल्यूशन तो नहीं है, ये सब चीज क्या, ये सब फिजिकल आपका इन्वायरमेंट में आता है। उसके अलावा हम लोग देखे थे यहाँ पे आपका सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन, जिसको बोला जाता है कि भाई आपके यहाँ पे क्या जाति प्रथा था, धर्म के आधार पे क्या समाज बंटा हुआ है, क्या सभी लोग एक दूसरे का परस्पर इज्जत थोड़ा क्या बोलते हैं मान सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं, कहीं हीन भावना तो नहीं है, छुआछूत तो नहीं है, या फिर इन सब के अलावा कहीं ऐसा तो नहीं है कि गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वैसा भी तो नहीं है कहीं पे कि हाँ भाई कोई ऐसा अमीर है जो कि एकदम क्या बोलते हैं सोने के थाली में खा रहा है और कोई ऐसा व्यक्ति जिसको खाने के लिए दो रोटी भी नहीं मिल रहा है, वैसा कहीं कंडीशन तो नहीं है। तो ये सब क्या होता है, ये सब सोशल आपका इकोनॉमिकल फैक्टर है, ये सब भी आपको लास्ट क्लासेस में हम बता चुके थे। अब हम लोग को यहां से देखना है आपका बाल मनोविज्ञान, ठीक है, बाल मनोविज्ञान। उम्मीद है यहां तक में आपको कोई खास दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है, यहां तक आपको कोई खास दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये सब चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग को लगता है 2 क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बार बार हम लोग जब इसको पढ़ेंगे बार बार इसको डिस्कस करेंगे, जिससे कम से कम मतलब एक तरीके से एट द एंड आपके दिमाग में वो हमेशा सेट हो जाए, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है कि भाई चाइल्ड साइकोलॉजी होता क्या है और चाइल्ड साइकोलॉजी आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी का सिंपल सा मतलब ये होता है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो चाइल्ड साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई बच्चे एक तरीके से किस तरीके से विकास की गति, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा कोई बच्चा है ना, ये क्या कर रहा है, ये डेवलपमेंट कर रहा है, और डेवलपमेंट का करते करके
ये एट द एंड ये मैच्योरिटी को ये प्राप्त कर रहा है ना, डेवलपमेंट कर रहा है, साथ साथ में ये लर्निंग कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और साथ ये क्या हो रहा है, तो ये एक एट द एंड ये मैच्योरिटी को ये बाद में प्राप्त करता है। लेकिन ये जो है आपका है ना, ये जो विकास हो रहा है, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस विकास का आखिर तरीका कैसा है, ये जो विकास हो रहा है इसका मतलब ये किन किन फेजेस से गुजर रहा है, कहीं ये ज्यादा स्लो तो नहीं है, कहीं ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं गड़बड़ तो नहीं है इसमें, या फिर ये बहुत ज्यादा स्पीड में तो नहीं हो रहा है, या फिर इनका जो स्पीड है, मतलब यहां पे अगर इसका देखें भाई, इसका जो स्पीड जो है ना, क्या ये स्पीड इसको तीन भागों में बांटा जा सकता है कि भाई इसका स्पीड कैसा हो सकता है। तो सबसे पहला है नॉर्मल, है ना। तो सबसे पहले तो ये सेट करना पड़े कि भाई नॉर्मल आखिर है क्या, कि आखिर नॉर्मल है क्या, बच्चे किस एज में क्या कर रहे हैं, कौन सा चीज नॉर्मल है। कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ ये हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ये लोग बहुत ज्यादा ही स्पीड से ये क्या हो रहा है, हो सकता है बढ़ रहा है। तो स्पीड से क्यों बढ़ रहा है, कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इसके स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, क्या हमें अच्छा मतलब ज्यादा स्पीड में बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली ये भी एक प्रश्न बनता है ना कि क्या सही में, जैसे बहुत बार होता है कि बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, है ना, क्या बच्चों को बहुत जल्दी मैच्योर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनके अंदर में बचपना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत लोग होंगे आपके आसपास में, आप भी सोचते होंगे, जो सोचते हो कि भाई नहीं बचपना तो हमेशा मतलब उसके अंदर में रहना ही चाहिए। लेकिन बहुत बार आप देखते हैं कि नहीं, बहुत ऐसे बच्चे आपको दिखेंगे जो बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी उनमें बचपना है, और आप सोचते हैं कि कब बड़ा होगा तुम, है ना। तो वो सब भी चीज है। तो आखिर क्या मतलब मैच्योरिटी का मतलब क्या है, तो वो सब भी चीज है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक तो हो गया कि नॉर्मल स्पीड तय करना, उसके अलावा क्या कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वैसे कौन से स्टूडेंट हो जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्या होंगे, स्लो होंगे। तो कौन कौन सा फैक्टर है भाई जो कि इनको स्लो कर रहा है। तो एक प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट का जो स्पीड है ये जैसा है वैसा क्यों है ना। इवेंचुअली अगर सिंपल सा अगर हमको लैंग्वेज में आपको बताएं तो ये जो डेवलपमेंट का स्पीड है ये ऐसा क्यों है जैसा है अभी। वही चीज क्या करता है, चाइल्ड साइकोलॉजी ढूंढने का प्रयास करता है कि भाई बच्चे जो है वो आखिर कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसे बच्चे सोच रहे हैं, उनका सोचने का तरीका कैसा है। कि भाई क्या बोलते हैं, हो सकता है कि किसी बच्चे का बहुत नॉर्मल स्पीड है, तो वो नॉर्मल स्पीड क्यों है। तो हो सकता है कि वो ज्वाइंट फैमिली में भी रहा है, न्यूक्लियर फैमिली में भी रहा है, तो उसके अंदर वो अलग गुण आ चुका है। अगर कोई देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट की बहुत ज्यादा तेज है ना, बहुत जल्दी जल्दी वो चीजों को सीख रहा है, तो वो क्यों है। वो अगर वैसा सिचुएशन है तो वो बच्चा आखिर एक तरीके से सोचता कैसे है ना, कैसे वो सोचता है, कैसे वो चीजों को सीखता है। कोई चीज हो रहा है तो उसको वो बहुत जल्दी हो सकता है सीख जा रहा हो, या फिर बहुत स्लो सीख रहा हो, तो वो क्यों सीख रहा है स्लो, क्यों वो जल्दी सीख रहा है ना। ये सब जो चीज होता है, ये सब एक प्रकार से ये सब पढ़ने का काम कहां होता है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में। इसमें लोग क्या करते हैं, तो इसमें बाल विकास के हर पहलू को, हर पहलू मतलब कि चाहे उसका अफेक्टिव डेवलपमेंट हो, चाहे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, ठीक है, चाहे उसका अंदर में साइकोलॉजी क्या बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट हो, कुछ भी उसके अंदर में डेवलपमेंट होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हर पहलू को क्या किया जाएगा, समझने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें शामिल है। अच्छा, एक और चीज हम आपको बताए थे, ठीक है, हम आपको बताए थे फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होता है। किसके आधार पे, तो आपको ध्यान में होगा कि हम आपको बताए थे कि आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके अंदर में है, या आपका जो अफेक्टिव आपका जो अफेक्टिव डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, ये सब आपका फिजिकल डेवलपमेंट को एक तरीके से अफेक्ट करता है। तो यहां पे भी आपको ध्यान में रखना है, इसमें भी, ठीक है, इसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये डेवलपमेंट का हम बहुत सारे पहलू को देख रहे हैं कि भाई इसमें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है, फिजिकल डेवलपमेंट भी है ना, इसमें इसका क्या बोलते हैं अफेक्टिव डेवलपमेंट भी है, मतलब उसके इमोशंस का डेवलपमेंट भी है। तो उसका हर पहलू, उसका जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो उसका क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल हो, किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट हो, वो क्या आएगा, वो आपका चाइल्ड साइकोलॉजी में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक प्रकार से उस बच्चे के दिमाग का जो चीज है ना, कि भाई वो कैसे किसी चीजों को सोच रहा है। जैसे अगर मान के चलते हैं, आप ये सोचते होंगे जनरली कि हम लोग साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हम लोग साइकोलॉजी में मेनली हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई थोड़ा मूड खराब है, डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो चलो साइकोलॉजिस्ट से मिल के आते हैं ना, डिप्रेशन में है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, जीवन अटक गया है ना, अब क्या करें, आगे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा ही डिप्रेसिंग चल रहा है लाइफ,
तो क्या करते हैं हम लोग साइकियाट्रिस्ट, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट से थोड़ा बात करते हैं, फिर वो लोग थोड़ा कुछ अलग अलग प्रैक्टिसेस बताते हैं जिससे हमारा जीवन जो है वो थोड़ा आसान बनता है ना, हम लोग का जो माइंड है वो थोड़ा रिलैक्स करता है। अब एक प्रकार से माइंड रिलैक्स करना, केवल माइंड रिलैक्स नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ में पूरा फुल जो बॉडी है वो साथ साथ में रिलैक्स कर रहा है। मतलब एक प्रकार से क्या हुआ, एक प्रकार से आपका जो साइकोलॉजी था, है ना, आपके साइकोलॉजी के कारण आपका क्या हुआ, आपका जो पूरा जो फिजिकल डेवलपमेंट था वो एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रकार से, अभी तो आप लोग ये देखिएगा ना कि भाई हाँ, हम लोग अगर मान के चलते हैं कि अभी अगर डिप्रेशन में चले जाएं, है ना, अगर मान के चलते डिप्रेशन में चले जाएं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो क्या होगा हमारे साथ में, हमारा फिजिकल हेल्थ का क्या होगा, हो सकता है हम लोग का पेट वेट बाहर हो जाए, है ना, हम लोग पतले हो जाएं, हमारा सर का बाल चला जाए, है ना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, या फिर बाल थोड़ा सफेद सफेद हो जाए, वैसा चीज होने लगेगा। लेकिन क्या हमारा जो ग्रोथ जो हो चुका है वो तो कम नहीं होने वाला है। लेकिन बच्चों में क्या होता है, बच्चों में सिंपल से ये होता है कि बच्चा का जो साइकोलॉजी है, बच्चा का जो ब्रेन है, उसके चेंजेस के कारण या फिर उसमें अगर कोई इफेक्ट पड़ता है, या उसका जो सोचने का तरीका है, कोई बच्चा किसी तरीके से कैसे वो सोच रहा है, उसके कारण उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी अफेक्ट होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि फिजिकल डेवलपमेंट और जो उसका जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है या फिर उसका जो सोचने का तरीका है, वो दोनों एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से अफेक्टेड है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हम लोग आखिर यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, लेकिन हम लोग डेवलपमेंट का हर पहलू को ले रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट का हर पहलू को ले रहे हैं। तो मेनली अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कभी भी कि बताइए कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर में क्या हम केवल बच्चे के ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, बच्चे के केवल फीलिंग्स के बारे में, बच्चे के केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं क्या, तो आप बोलिएगा नहीं, हम लोग बच्चे के डेवलपमेंट के हर पहलू के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो लर्निंग हो, किसी भी प्रकार का चीज हो, हम लोग हर चीज वहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको ट्रिक, थोड़ा सा ये फंसाने का काम कर सकता है, ठीक है। हम मतलब उम्मीद करेंगे कि यहां पे अब नहीं फंसेंगे आप। तो यहां पे क्या क्या चीज पढ़ाया जा रहा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चा कैसे किसी चीज को कैसे सीख रहा है, वैसे बच्चे कैसे किसी चीज को सोचते हैं, है ना, उनका सोचने का जो तरीका है वो क्या है, कैसे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, है ना, कि भाई बच्चा लोग है वो लोग एक दूसरे से बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपसे बात कर रहा है तो कैसे वो बात कर रहा है, अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब एक प्रकार से वो माँ पापा को देख के कैसे बिहेव कर रहा है, दोस्तों को देख के कैसे बिहेव कर रहा है, पड़ोसियों को देख के कैसे बिहेव कर रहा है, वो सब चीज क्या होता है, वो सब चीज उसका साइकोलॉजी में आता है। उसके अलावा वो दोस्त बनाता है तो दोस्त कैसे बनाता है ना, किनको दोस्त बना रहा है, वो सब चीज, क्यों वो दोस्त नहीं बना रहा है, अगर नहीं बना रहा है तो कैसे वो दोस्त बना लेता है, वो सब चीज, उनकी भावनाओं को समझना, है ना, एक तरीके से उनके भावना, उनकी फीलिंग्स, उनके अंदर में प्रेम है, थोड़ा गुस्सा होगा, क्रोध होगा, वो सब चीज है तो क्यों है, ये सब चीज हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीज हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहां आपको दो चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग जब चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके बाल विकास के हर पहलू को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे क्या बोलते हैं दोस्त बनाते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं इन जनरल, अगर आपको बोला जाए तो बच्चों के बिहेव करने का जो पैटर्न है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए आपका मॉसबाय मेडिकल डिक्शनरी है ना, और उसके अनुसार से चाइल्ड साइकोलॉजी का क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है कि बाल मनोविज्ञान शिशुओं और बच्चों के मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारिक विकास का अध्ययन करता है, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो मतलब मॉसबाय जो आपका डिक्शनरी है उसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट का बात नहीं किया है, ठीक है। लेकिन इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डेवलपमेंट में क्या फिजिकल डेवलपमेंट आता है, तो बोलिएगा हाँ फिजिकल डेवलपमेंट भी आता है, क्योंकि वो एक दूसरे से अफेक्टेड रहता है, ठीक है। चलिए हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि यहां देखिए यह मुख्य रूप से बच्चे के संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास पर केंद्रित है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। बाल विकास का आखिर हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी मेनली हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं, तो पढ़ने का बहुत सारा कारण है भाई। हम लोग चाहते हैं कि बच्चों के बिहेवियर के बारे में हम जान सके, है ना, बच्चों के बिहेवियर के बारे में, बच्चों के बिहेवियर के बारे में हमको पता चले, कैसे पता चले, तो एज अ पहले तो पेरेंट्स पता चल जाए भाई, है ना, कि कोई बच्चा है वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है जैसा वो कर रहा है। मान के चलते हैं हम लोग ये देखें ना कि बच्चे जब थोड़े से आपके क्या बोलते हैं एडोलेसेंस वाला एज में आ जाते हैं, है ना, एडोलेसेंस वाले एज में आ जाते हैं, तो इनको क्या चाहिए होता है, इनको चाहिए होता है फ्रीडम, है ना, ये थोड़े अपने
क्या बोलते हैं, थोड़ा विद्रोही, थोड़ा क्रांतिकारी, है ना, थोड़ा रिवॉल्यूशन वाला इनके अंदर में आता है थोड़ा, ये क्या बोलते हैं, और उन ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई हम किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली चीज है, अगर ये सब चीज हो रहा होगा तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे एज अ पेरेंट आपको ये लगे कि भाई मेरा बच्चा बिगड़ रहा है ना, आपको लगेगा कि नहीं मेरे बच्चे के अंदर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप वहां पे क्या होगा, एज अ पेरेंट आप क्या हो सकते हैं, आप या तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, है ना। अगर आप स्ट्रिक्ट हो गए हैं, मतलब एज ए पेरेंट अगर आप स्ट्रिक्ट हो गए हैं तो क्या होगा, एक तरीके से बच्चा का जो डेवलपमेंट है वो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे उसका डेवलपमेंट का जो स्पीड है वो हो जाएगा कम। और अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी पहले पढ़े हुए हैं, आपको पता है कि ये एकदम बेसिक सा चीज है, बिल्कुल ये नॉर्मल सा चीज ऐसा होना, तो हो सकता है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, है ना, इसको गुड तरीके से इसको आप क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। और अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर आप हैंडल करेंगे तो ये जो डेवलपमेंट का स्पीड है ये हमेशा आगे की ओर ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ के एज अ पेरेंट हमको ये पता चल गया कि भाई कौन से एज में क्या चीज होता है, बच्चे कैसे सोचते हैं, और बच्चे जैसे सोच रहे हैं उसी प्रकार से हम भी उनके साथ में बिहेव करें। कौन कौन सा चीज है जो कि उनको एज अ बढ़िया, मतलब एक प्रकार से उनको एज अ चाइल्ड उनको ग्रोथ के लिए कौन कौन सा इन्वायरमेंट का कौन कौन सा फैक्टर उनको चाहिए, है ना, तो वो सब चीज हम उनको प्रोवाइड करें कि भाई चलो ठीक है, उनको अच्छा एक क्लासरूम चाहिए, उनको खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए, वो सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ, एक प्रकार से हम उसको उसका जो एनर्जी है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा एक तो हो गया एज अ पेरेंट के रूप में, उसके अलावा भाई सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या बन रहे हैं, आप एक बन रहे हैं टीचर, है ना। अब आप जब बन रहे हैं टीचर तो एज अ टीचर आपको क्या होगा, आपको पता चल, मतलब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई कौन से क्लास के बच्चे शैतानी करेंगे, है ना, और कौन से क्लास के बच्चे कैसी शैतानी करेंगे। अगर मान के चलते हैं कि भाई 4-5 क्लास का बच्चा कुछ ऐसा शैतानी कर रहा है जो कि उसको नहीं करना चाहिए, तब तो दिक्कत वाला चीज है ना। और अगर मान के चलते कोई ऐसा बच्चा भी है जो कि हाँ 10th मतलब 9th-10th क्लास में है लेकिन वो शैतानी ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल शैतानी नहीं कर रहा, तो भी दिक्कत वाला बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ के इन सभी चीजों को आप जान सकते हैं। तो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर आपको क्या होगा, आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि भाई पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है। एक अभिभावक एज अ पेरेंट, एज अ टीचर और एज अ आपका केयर टेकर के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चों के व्यवहार को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है ताकि उसे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में ढलने में मदद किया जा सके, है ना, कि भाई वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, उसके प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि वो सामने वाला गुस्सा कर रहा है, हम भी उल्टा गुस्सा कर दिए हैं और खराब कर दिए, उसका जो मूड था उसको और खराब कर दिए, वैसा नहीं करना। उसके अलावा क्या, बच्चों को बेहतर ढंग से समझने और उनके विकास को जानने के लिए, है ना, कि भाई उनका विकास कैसे होता है, उनको ठीक तरीके से कैसे समझा जा सकता है, बच्चे द्वारा झेली जाने वाली उन समस्याओं को जानने और समझने के लिए जिनकी जड़ें मनोवैज्ञानिक होती हैं और बच्चों के साथ साथ प्रभावी संचार स्थापित करने के लिए, मतलब एक प्रकार से आप एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए केयर टेकर आप क्या कर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो स्टूडेंट है उसके साथ में आपका इंटरेक्शन अच्छा हो, है ना। आप चाहते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स को आप तक लेके आए, तो उन प्रॉब्लम्स को आप तक लेके आएगा और आप उसको सॉल्व कर पाएंगे तब जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़े हुए रहेंगे, है ना। बच्चों और अभिभावक का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, ताकि उस वातावरण में बच्चे बढ़ रहा है, उस बच्चे जिस वातावरण में बढ़ रहे हैं उसे सही ढंग से समझा जा सके, मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे ठीक किया जा सके, वही सेम चीज यहाँ पे बात कर रहा है कि विद्यार्थियों की व्यक्तित्वता की को सीखने में भिन्नता को समझने, मतलब वही कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो सब चीज यहाँ पे सेम चीज लिखा हुआ है। तो एक प्रकार से आपको बस ये ध्यान में रखना है कि चाइल्ड साइकोलॉजी हम लोग इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ के हम बच्चों के व्यवहार को जान सकते हैं। बच्चों के व्यवहार को अगर हम जानेंगे तो हम बच्चों के साथ में अच्छे तरीके से हमारा जो कम्युनिकेशन का जो चैनल्स है उसको हम स्थापित कर सकते हैं, है ना। उनसे हम ऐसा नहीं होगा कि अच्छा इनसे क्या बात करना है, पता चलेगा आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं तो उसके बाद में वो आपसे आप क्या बोलते हैं प्रॉब्लम शेयर करना ही बंद कर दिया है, तो भी खुद में क्या है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला चीज है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं आपका मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। ये यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं पर वो लगभग सेम पॉइंट्स ही है ना, कि भाई अगर उनको कौन कौन सा प्रॉब्लम है, उनका कारण क्या है, वो सब पता करना है ना। उसके अलावा उनका जो व्यक्तिगत जो गुण है, उनका जो आपका पर्सनैलिटी जो ट्रेड्स होता है, वो पर्सनैलिटी ट्रेड्स को कैसे एक तरीके से देखा जा सकता है, बच्चे भविष्य में कैसे करेंगे, वो सब चीज प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अंतर क्या आता है ना, आप लोगों को दोनों को, है ना, चाहे आप जेटेट का
पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों ही हाल में आपको क्या पढ़ना था? दोनों ही हाल में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पढ़ना था, है ना। आपको दोनों ही हाल में ये चीज तो पढ़ना था, लेकिन अंतर क्या आता है? अंतर ये आता है कि अगर आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेनली आपको क्या करना पड़ेगा ना, मेनली आपको 6 से लेके आपका जो 12 साल का जो एज है उन बच्चों को आपको डील करना है ना। तो इन बच्चों के अंदर में आखिर चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होता है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या हो रहा होता है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ना आपका अर्ली चाइल्डहुड, है ना। अर्ली चाइल्डहुड नहीं है भाई, ये लेटर चाइल्डहुड है ना। जरा सा ये क्या है आपका? ये है आपका लेटर चाइल्डहुड, है ना। उसके अलावा क्या? उसके अलावा अगर आप पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या होगा आपको? मेनली आप 13 साल से मेनली आप क्या करते हैं? तो लगभग 18 साल 16 साल 17 साल के लगभग बच्चों को से आप डील करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये आपका जो एडोलेसेंस वाला जो एज है, एडोलेसेंस वाला जो एज है उसको आप डील कर रहे होता है। तो इन दोनों में क्या होता है? इन दोनों के टाइम में किस प्रकार से जो आपका चाइल्ड साइकोलॉजी होता है, चाइल्ड जो साइकोलॉजी है वो इस टाइम में आपका कैसे डेवलप कर रहा होता है, इसको हम लोग को मेनली अंतर देखना है। मतलब एक प्रकार से अगर आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, कहां गया भाई, आपको 6 से लेके 11 साल के बच्चों के बारे में ठीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप क्या बोलते हैं पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 12 से 18 साल के बच्चों के लिए पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग एडोलेसेंस वाला एज बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, दोनों में क्या क्या चीज चेंजेस होता है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 6 से 11 साल के, लेकिन हम तो आपको बोलेंगे कि दोनों पढ़ लीजिए, क्योंकि एक तरीके से क्या होता है कि जब हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी जो सेम चीज यहाँ बताने वाले वही सेम चीज वहां पर भी बताया था, तो वो लगभग सेम चीज ही है, कोई अंतर नहीं है उसमें। तो यहां पे आपको पता होगा कि जो आपका लेटर चाइल्डहुड वाला जो टाइम है, जिसको हम लोग 6 से लेके 11 साल वाला एज बोलते हैं, इससे पहले कौन कौन सा एज पार हो चुका है? तो एक आपका पार हो चुका है आपका इन्फेंट्री वाला एज, है ना। ये क्या था आपका? ये था आपका 0 से 2 साल तक, है ना, आपको ध्यान में होगा। उसके अलावा क्या? उसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड, है ना। अर्ली चाइल्डहुड कहां से कहां तक था? तो हम आपको बताए थे आपका 2 साल से आपका लगभग 6 साल या फिर 5 साल वाला जो टाइम है उस टाइम तक। उसके बाद हम लोग आपको बोले थे आपका लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड कब से स्टार्ट होता है? तो आपका 6 से लेके 11 साल तक। उसके बाद आपका एडोलेसेंस वाला एज है आपका 11 से लेके आपका लगभग 18 साल या 17 साल, वो वेरी करता है, लेकिन लगभग हम लोग 18 साल वाला एज ध्यान में रखते हैं। तो ये आपको ध्यान में होगा, ये सब चीज के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो 6 साल से लेके 11 साल वाला एज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मेनली बोलते हैं आपका गैंग एज, है ना। गैंग एज बोलते हैं। क्यों गैंग एज बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम में बच्चे जो होते हैं वो ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद कर रहे होता है ना। मतलब उनको अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा रहना पसंद कर रहा होता, मतलब उनको हो रहा होता है, वो लोग अपने आप को प्री मेच्योर एज में वो क्या करते हैं? अपने आप को मेच्योर समझने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि भाई हम बड़े हो चुके हैं, है ना, पता नहीं लोग मेरे ऊपर दबाव क्यों बना रखते हैं, हमको क्यों नहीं बाहर जाने के लिए मिलता है, हम तो अभी बड़े हो चुके हैं। तो उनके अंदर में आपका क्या बोलते हैं, शूडो जो मैच्योरिटी वाला जो चीज होता है वो उनके अंदर में आ जाता है, कि नकली, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नकली आपका परिपक्वता उनके अंदर में आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग मध्य बाल एज या फिर इसको हम लोग आपका लेटर चाइल्डहुड इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें फिजिकल डेवलपमेंट आपका हो रहा होता है। इसमें आपको पता है कि इसमें हम लोग देखे थे कि आपका जो स्टार्टिंग वाला जो टाइम है, यहां पे आपका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्पीड से होता है, यहां पे भी आपका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्पीड से होता है, लेकिन यहां पे जो होता है आपका फिजिकल स्पीड जो डेवलपमेंट जो होता है वो थोड़ा एक प्रकार से क्या होता है, यहां पे स्लो हो जाता है ना, थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर आप लड़की हैं तो ये वाला इस टाइम में आपके अंदर में क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहा होता है, लड़के हैं तो भी नहीं आ रहा होता है। जैसे ये एज जैसे ही पार होता है ना, ये एज जैसे ही पार होगा, जैसे ये 12 से 13 साल में पहुंचेंगे, आपका अचानक हाइट जो होगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका ग्रोथ है वो स्लो होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रोथ होता है ये स्थिर होता है ग्रोथ, ठीक है, ये हमेशा स्थिर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये
चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखिएगा। मसल जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा आपका स्ट्रांग होने लगता है। इसमें हम आपको बताए थे ना, इसमें आप अपने बॉडी पार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से तालमेल मिला के आप उसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें हम आपको बताएं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप स्पोर्ट्स है ना, आप यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। पर ये जनरली क्या था, ये आपका रूल के बिना था, है ना, कि भाई आप खेल तो रहे हैं, है ना। ये जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं इसमें आपका रूल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा कम है। मतलब आप खेल रहे हैं लेकिन हो सकता है कि आप गेजा वेजा कर रहे हो, है ना, गेजा मतलब कि चीटिंग, है ना, तो आप चीटिंग वीटिंग कर रहे हो, वैसा वाला चीज आप मेनली यहाँ वाला टाइम में करते हैं। तो आप क्या हो रहा है, आपका बॉडी ठीक तरीके से उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका एक तरीके से आप रूल से बहुत ज्यादा आप वाकिफ नहीं हुए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन यहाँ पे इंप्रूव हो जाता है, यहाँ पे आप बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं और बहुत अच्छा आप क्या करते हैं, मोटर फाइन स्किल, आप एक प्रकार से मोटर स्किल आप अपना दिखाते हैं। मतलब आपका जो हैंड कोऑर्डिनेशन है, आपका जो पैर और आंख का कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होने लगता है। तो चाहे आपका पेंटिंग हो, चाहे आपका ड्राइंग हो, चाहे आपका राइटिंग हो, ये सब जो होता है ये इस टाइम में आपका सुधरना स्टार्ट होता है, क्योंकि आप अपने इस टाइम में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक तरीके से वहां पे परफॉर्मेंस आपका अच्छा होने लगता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो आपको ध्यान में होगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जॉन पियाजे जो था वो क्या किया था, इसको एक कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज बोला था, है ना, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का जो सोचने का जो क्षमता होता है वो डेवलप हो रहा होता है। अगर आपको याद नहीं होगा तो एक बार थोड़ा पहले वाला क्लासेस आप लोग देखिएगा उसको, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे डेवलप होता है। यहाँ पे आपका जो सोचने का क्षमता है ये ज्यादा बढ़ता है, आपका जो तार्किक क्षमता है वो ज्यादा होता है। मतलब एक प्रकार से आप होता ये कि आप जब 5-6 साल वाला जो, जैसे इससे पहले वाला जो टाइम है ना, जो हम लोग देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड जो आपका पीरियड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका टॉय एज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टॉय एज, या फिर इसको हम बोलते हैं खिलौना एज। क्यों खिलौना एज बोलते हैं, इसलिए खिलौना एज बोलते हैं क्योंकि इसमें ना बच्चे गुड़ियाओं के बारे में, गुड्डे गुड़ियाओं के बारे में या फिर टेडी बियर्स के बारे में थोड़ा ज्यादा ही वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि भाई इनके अंदर में भी जान है ना, इनके अंदर में भी जान है, उनको खिलाएंगे सुलाएंगे, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां पे वो टॉय एज उसको बोला जाता है। वहां पे बच्चे लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं, है ना, वो ज्यादा इमोशनली वो ज्यादा उसको सोच रहे हैं। अगर उनको चोट लग जा रहा है, गिर जा रहे हैं तो रोने लग रहे हैं। अगर उनको किसी चीज से चोट लग जा रहा है, उस चीज को आप थोड़ा सा मार दीजिए तो वो लोग शांत हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो हर चीजों को वो सजीव प्राणी की तरीके से देखता है ना, एक लिविंग बीइंग की तरीके से वो सभी चीजों को देखता है। इसीलिए उसको बोला जाता है कि भाई यहाँ पे बच्चे लॉजिकली नहीं सोच रहे, उनके अंदर में प्रश्न बहुत सारे आ रहे होते हैं कि भाई कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। उनके पास में प्रश्न बहुत ज्यादा रहेंगे, लेकिन ये जो प्रश्न है ये लॉजिकल नहीं होंगे। तो हो सकता है कि आप जो जवाब दे रहे हैं वो भी लॉजिकल ना हो। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप जो आपका लेटर चाइल्डहुड वाला जो पीरियड होता है ना, आप जैसे ही 11-12 साल के पहुंचते हैं, वो जो टाइम होता है उसमें आपको ध्यान रखना है आपका जो लॉजिकल जो क्षमता है वो थोड़ा सा बढ़ा जाता है। आप थोड़ा तार्किक सोच अपना विकसित कर लेते हैं और यहाँ पे संरक्षण की अवधारणा समझते हैं। यहाँ पे एक तरीके से क्या होता है, यहाँ पे आप एक प्रकार से अंडरस्टैंड कंजर्वेटिज्म, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप अपने माता पिता के बारे में थोड़ा कंजर्वेटिव वो लोग क्यों हैं, वो सब चीज आप लोग थोड़ा समझने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको जैसे बताएं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगता है कि भाई आप ज्यादा बड़े हो चुके हैं, है ना। अंडरस्टैंड मतलब कंजर्वेशन। उसके अलावा स्कैन क्लियरली, कैन क्लासिफाई एंड अरेंज ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने लगते हैं। मतलब एक प्रकार से आपके अंदर में दिमाग आ गया, तभी तो आप अरेंज कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आपका क्या बोलते हैं, जो आपके अंदर में पजल्स जो होता है ना, पजल्स जो होता है, तो पजल्स जो होता है वो भी आप इसी एज में आप क्या करते हैं, एक प्रकार से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इसको ध्यान में रखना है। सामाजिक विकास क्या होता है, तो हम आपको बताए थे कि भाई आपका जो फ्रेंड ग्रुप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को आपका गैंग एज, है ना, गैंग एज बोला जाता है। इसलिए गैंग एज बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आप सहपाठियों के साथ में आप ज्यादा रहना आप पसंद करते हैं। यहाँ पे आप सहयोग और टीम वर्क सीखते हैं, आप दोस्तों के साथ साथ में सीखते हैं, और यहाँ पे नियमों और अनुशासन को समझना आप स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आप नियमों को आप यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अभी भी, मतलब आपको नियम पता है, आपको पता है कि भाई बॉल जो है वो विकेट में लगेगा तो हम आउट हो जाएंगे, है ना, हमको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अच्छा बॉल विकेट में लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला बॉल ट्राई था, है ना, या फिर मान के चलते हैं भाई मेरा बैट है, हमको बैटिंग और चाहिए, नहीं दोगे तो हम बैट लेके चले जाएंगे। तो वो सब चीज क्या हो रहा है, वो सब इसी टाइम में हो रहा होता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपका भावनात्मक विकास कैसे हो रहा है। तो भावनाओं पर यहाँ पे आप धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। पहले बचपन में, मतलब इससे पहले वाला जो टाइम था जिसको हम लोग
अर्ली चाइल्डहुड वाला जो पीरियड था 2 से लेके आपका 6 साल वाला जो टाइम था, उसमें कोई सा भी छोटा छोटा सा बात होता था तो यहाँ पे आप रोना स्टार्ट कर देते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप रोना स्टार्ट नहीं करते हैं। आपको कोई डांट मिलता है, आपको गलती से कोई क्रिटिसाइज करता है तो भी आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप एक प्रकार से उसको कोई आप मतलब एक प्रकार से आपको डांट पसंद नहीं होता इस टाइम पे भी, है ना, कि भाई कोई गलती से भी डांट दे तो हम रोना स्टार्ट कर देंगे, तो वो वाला चीज यहाँ पे आता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। टाइम पे अंदर में आपके अंदर में आपका क्या होता है, आपका नैतिक विकास, आपका मोरल डेवलपमेंट हो रहा होता है। यहाँ पे आपको कोलबर्ग ध्यान में रखना है कि भाई कोलबर्ग, है ना, लॉरेंस कोलबर्ग जो है उनके द्वारा क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका कन्वेंशन लेबल बोला गया है स्टेज आपका 3 से 4 तक, और कोलबर्ग के अनुसार से ये परंपरागत स्टेज है। मतलब कि अगर जब आप 3 या 4 साल के एज में है ना, 3 या 4 साल के एज में है कोलबर्ग के अनुसार से, तो ये जो एज होता है ये क्या होता है, ये आपका ऐसा एज है जिसमें आप क्या कर रहे हैं ना, जिसमें आप अपना एक प्रकार से नैतिक विकास कर रहे हैं। मतलब नैतिक विकास का मतलब सिंपल से ये है कि भाई आपको जो रूल्स बता दिया गया है घर में, है ना, आप उसको एकदम मानना स्टार्ट कर दिए हैं। भले उसको गलत हो सही हो उसके ऊपर में आपको ध्यान नहीं रहना है, आप क्या कर सकते हैं, उसको मानना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि मान के चलते हैं भाई चप्पल को सीधा रखना है हमेशा, है ना, तो आप क्या करिएगा, आप उसको आप हमेशा सीधा रखने का कोशिश करिएगा कि गलती से कोई आपको उल्टा चप्पल दिख गया है तो आप उसको सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दिया तो आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं इसको पार नहीं करेंगे। तो ये जो चीज है आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो आपका जो मोरल जो आपको दे दिया गया है ना, आप जो आपके पेरेंट्स के द्वारा जो दिया गया कि भाई झूठ नहीं बोलना है ना, या फिर किसी का चीज आपको चुराना नहीं है, तो ये सब जो चीज है, ये सब चीज एक प्रकार से यहाँ पे आपके अंदर में बहुत ज्यादा आ रहा होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे गड़बड़ कहां से स्टार्ट होता है, गड़बड़ तब से स्टार्ट होता है जब आप लेटर चाइल्डहुड में पहुंचते हैं। लेटर चाइल्डहुड में जैसे ही पहुंचते हैं आपका क्या होता है, आपका थोड़ा लॉजिक काम करने लगता है ना, लॉजिक काम करने लगता है कि अरे यार 10 पेन पड़ा हुआ है, एक पेन हम उठा के लेके भी चले जाएंगे तो क्या होगा, है ना, या फिर झूठ बोल क्या होगा तो ही पता चलने वाला है। यहाँ पे आपका लॉजिक स्टार्ट हो जाता है, आपका लेटर चाइल्डहुड वाला जो पीरियड होता है उस टाइम स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका कन्वेंशनल लेवल इसमें आपको बोला जाता है। क्यों भाई, क्योंकि ये जो होता है यहाँ पे आप बहुत सारी चीजों को एक प्रकार से आप कन्वेंशनल तरीके से देखते हैं, परंपरागत तरीके से देख रहे होते हैं, है ना। मतलब आप क्या बोलते हैं, आपके जैसे दादा दादी बिहेव करते हैं वैसे आप खुद हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फॉलो रूल्स टू गेन अप्रूवल, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या बोलते हैं समाज आपको एक्सेप्ट कर ले, है ना, समाज आपको एक्सेप्ट कर ले कि भाई ये भी बड़ा हो चुका है, इसको भी समाज के बारे में पता है। इस चीज के लिए क्या कर रहे हैं आप, समाज के रूल्स को मानना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो ये भी आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इन सभी चीजों के बारे में ध्यान में रखना है। मोरल डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा होता है, यहाँ पे आपके अंदर में इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा होता है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा रोना धोना थोड़ा कम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो उस क्रिटिसाइज से आप सोचते हैं कि भाई थोड़ा अवॉइड ही हो जाए, है ना, क्रिटिसाइज ना ही मिले हमको, है ना, कोई डांट दे तो थोड़ा गड़बड़ होता है वहां पे। उसके अलावा सामाजिक डेवलपमेंट तो देख ही चुके हैं, पीयर ग्रुप, इसको आप यहाँ पे पीयर ग्रुप जो होता है, गैंग एज के बारे में जो हम आपको बताएं, वो सब चीज मेनली यहाँ हो रहा होता है ना। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा होता है। मतलब एक प्रकार से हम लोग ये देखें कि यहाँ पे आपका जो तार्किक जो सोच है वो बस विकसित हो रहा है, लेकिन यह विकसित हुआ नहीं है ना। यहाँ पे आप तर्क से सोचना स्टार्ट किए हैं, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। आपका फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पे स्लो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये स्थिर होता है, स्टीडी होता है ये, ठीक है। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आपका स्टेज नंबर 2 में, जिसको कि आपका बोला जाता है लेटर चाइल्डहुड वाला, सॉरी आपका एडोलेसेंस वाला एज, है ना। लेटर चाइल्डहुड तो पहले था, एडोलेसेंस वाला एज जो कि आपका 12 से 18 साल, या फिर इसको हम लोग टीन एज भी बोलते हैं, है ना, टीन एज, है ना, टीन एज। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें आपको पता है इसमें होता है ये कि भाई इसमें अचानक क्या होता है, इसमें एक प्रकार से आपका शारीरिक जो चेंजेस होता है बहुत ज्यादा हो रहा होता है। आपके अंदर में प्यूबर्टी आपको हिट करती है, और उसके चक्कर में आपका जो कोड है वो आपका वॉइस जो है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है ना। आपके बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा होता है, आपके अंदर में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, है ना, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होता है, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपका बॉडी के रूप में तो आपको ध्यान में है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम आपको बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पियाजे के द्वारा बोला गया है इसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सही तरीके से आप अपने लॉजिक्स को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट
थिंकिंग डेवलप हो जाता है, मतलब कि आप किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से डीप क्यों जाके उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे डीप थिंकिंग स्टार्ट होता है, जहां पे डीप थिंकिंग स्टार्ट होता है वहीं पे आपका लॉजिकल थिंकिंग भी वहीं पे आपका स्टार्ट हो जाता है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या क्या किया जा सकता है उन सभी चीजों के बारे में आप सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पे आपका सामाजिक विकास क्या हो रहा है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे वही आपका जो पीयर ग्रुप है उसमें तो आप गैंग एज में ही जा चुके थे, और वो पीयर ग्रुप धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आप अपनी स्वतंत्रता की इच्छा आपके अंदर में होता है, चाहते हैं कि भाई हमको आजादी मिल जाए बस कहीं से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन यहाँ पे बिगिन होता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी पहचान बनाना शुरू करते हैं, है ना, कि यहाँ पे अब आपको आपके माँ के नाम से, आपके पिता के नाम से आपको नहीं जाना जाता है। यहाँ पे अब आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो खुद से बना रहे होते हैं। यहाँ पे आपका जो मूड स्विंग्स है ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मूड स्विंग्स हो रहा है कि अचानक अभी के टाइम पे बहुत खुश थे, अभी अचानक बहुत ज्यादा दुखी हो गए। ठीक है, इमोशनल सेंसिटिविटी जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। उसके अलावा आपका साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, तो आपका एरिक्सन के द्वारा बोला गया है कि इसको आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन बोला जाता है। मतलब यहाँ पे कि भाई आपको क्या करना है उस चीज के ऊपर में आपके पास में प्रश्न होता है, और आपको क्या करना चाहिए, है ना, इन सब मतलब आपके अंदर में मेनली अगर देखा जाए तो आपके पास में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, और आप थोड़ा सा ना अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आपके पास में होता है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा अनिश्चितता बहुत ज्यादा होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। किशोर अपनी पहचान खोजने का प्रयास करते हैं कि भाई आखिर हम हैं कौन, मेरा इस धरती में आने का क्या पर्पस है। ये सब मिलकर थोड़ा थोड़ा सा डीप थिंकिंग यहाँ पे आप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों का टोटल जो 2 चैप्टर था वो 2 चैप्टर हम लोग का समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी को अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत ज्यादा चीज नहीं देखे हैं, हम लोग पहले तो देखे कि भाई आपका प्रिंसिपल ऑफ आपका डेवलपमेंट कौन कौन सा है, तो उसमें हम लोग लगभग 12 प्रिंसिपल को देखे हैं, है ना, 12 प्रिंसिपल को हम लोग देखे हैं। उसके अलावा हम लोग ये देखे कि भाई चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी को हम लोग को क्यों पढ़ना है, वो सब भी चीज देखे। उसके अलावा आपको ये ध्यान में होगा कि हम लोग क्या किए, हम लोग जो आपका जो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसको 2 भागों में बांटे कि भाई एक होता है जो कि आपका 6 से 11 साल के लिए होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। अगर आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो आपका लेटर चाइल्डहुड के लिए जाएगा। अगर आप पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान में होगा आपका 12 से लेके आपका 18 साल में जाएगा। तो वो क्या हुआ, वो आपका दोनों अलग अलग में चला जाता है। तो दोनों में कौन कौन सा डेवलपमेंट होता है उसके आपका, अगर आप क्या बोलते हैं पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, अगर आप क्या बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड में है तो आपके अंदर में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, ये सब चीज आपको प्रश्नों में बहुत ज्यादा आपको दिख जाता है कि भाई बताओ कि इस टाइम में बच्चे के अंदर में क्या होगा, या फिर बताओ कि क्या बोलते हैं आपका टॉय ग्रुप, टॉय एज किसको बोला जाता है, क्यों क्यों बोला जाता है, इस टाइम में डेवलपमेंट में क्या क्या चीज हो रहा होता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि इसका छोटा छोटा जो भी आपको लगता है नोट्स आपको जो भी आपको सही लगता है आप बनाइए इसका, ठीक है, और इसको बार बार थोड़ा रिवाइज करिएगा, 1-2 बार रिवाइज करिएगा, इस हमको लगता है मोर देन इनफ है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, सभी को थैंक यू।